औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम दूसरी जमात की अंग्रेज़ी किताब से पढ़ रहे हैं। सबक पढ़ा हमने एक स्टोरी पढ़ी। आपको याद है या हमने जो स्टोरी पढ़ी है वो पढ़ी है हमने बीरबल के बारे में पढ़े थे हमने। तो हमारा सबक जो है वो हमने पूरा किया था, क्लियर किया था। बीरबल्स विट के बारे जो स्टोरी थी ये हमने पढ़ी है। इसमें हमने पढ़ा कि अकबर जो बादशाह था, अकबर बादशाह ने एक लाइन ड्रा की थी एक इस पे फ्लोर पे। फिर उनको कहा था कि ये मेक द लाइन शार्टर, अपने मिनिस्टर्स को कहा था। तो उन्होंने क्या किया फिर ये हमने पढ़ा। फिर बीरबल ने उसको शार्टर कैसे बनाया। तो हम ये सब स्टोरी हमने पढ़ी है। आज हम सवालात कुछ करेंगे। तो इसमें लिखा है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट पहली क्या है, अकबर ड्रू ए लाइन ऑन द वॉल। ये गलत है या सही है? उसने लाइन कहाँ पे खींची थी? ऑन फ्लोर, वॉल पे नहीं खींची थी उसने। हो गया फॉल्स। तो अकबर ऑर्डर टू मेक द लाइन शार्टर। अकबर ने ऑर्डर दिया कि लाइन जो है इसको शार्टर करो, यानी छोटी बनाओ। तो ये सही है, उसने कहा था। इसको आएगा ट्रू। तो फिर है ईच मिनिस्टर न्यू हाउ टू मेक द लाइन शार्टर। हर एक मिनिस्टर तो नहीं जानता था ना, क्योंकि वो सब कंफ्यूज हो गए थे। फिर सिर्फ किसने बनाई थी? बीरबल ने। तो ये हो गया फॉल्स। तो अगला है बीरबल स्टार्टेड स्माइलिंग। यस, इट इज ट्रू। नोबडी कुड मेक द लाइन शार्टर। और शार्टर बनाई वो किसने बनाई? बीरबल ने। यहाँ लिखा है नोबडी कुड मेक द लाइन शार्टर, किसी ने नहीं बनाई। ये फॉल्स है क्योंकि बीरबल ने बनाई थी। तो आगे जाएंगे हम। आंसर दीज क्वेश्चंस। यहाँ 2-3 सवाल दिए हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस। हु ड्रू लाइन ऑन द फ्लोर? हु ड्रू ए लाइन ऑन द फ्लोर? फ्लोर की किसने लाइन खींची थी? अकबर ड्रू लाइन ऑन द फ्लोर। आंसर इसका है अकबर ड्रू लाइन ऑन द फ्लोर। हु स्टार्ट स्माइलिंग? आंसर बीरबल स्टार्टेड स्माइलिंग। Who were confused? Answer the ministers were confused. पहली लाइन किसने खींची थी? अकबर ने। अकबर drew a line on the floor. Who started smiling? Smiling किसने की थी? बीरबल started smiling. Who were confused? Confused कौन हुए थे? The ministers were confused. तो आगे जाएंगे हम। थोड़ा ग्रामर है, ये ग्रामर का पोर्शन है। यहाँ थोड़ा सा बताया हुआ है एडजेक्टिव्स। आज का हमारा ग्रामर है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव आपको मैं पहले अपनी ज़बान में समझाऊंगी एडजेक्टिव हुआ क्या। देखिए, हम जब अपनी ज़बान में बात करते हैं या उर्दू में, मैं उर्दू में ही बात करूँगी। यहाँ उर्दू में हम करते हैं बात, हम कहते हैं वो आदमी बड़ा मोटा है, वो आदमी बहुत मोटा है, या वो आदमी बहुत पतला है। अब जो मोटा है पतला है कहा हमने, ये उसकी हमने एक सिफत बयान की। एक ही सिफत है कि वो पतला है, दूसरी की सिफत यह है कि वो मोटा है। तो या वो लंबा है, वो छोटा है, या गाड़ी बड़ी है, गाड़ी छोटी है, या वो लाल कलर की गाड़ी है, और ये सफ़ेद कलर की गाड़ी है। ये जो लाल कलर या सफ़ेद कलर हमने दिखाया, ये हो गया उसकी सिफत। तो इस सिफत को जो कहते हैं इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। सिफत को एडजेक्टिव कहते हैं। तो हम देखेंगे अब इंग्लिश में यहाँ हम एडजेक्टिव को कैसे इस्तेमाल करेंगे। लुक एट दीज। ए फैट मैन, ए स्मॉल विलेज, ए टॉल ट्री, sweet fruit, a thin man. There are some underlined words. The underlined words tell us something about a person, thing, or place. These words describe these nouns. These words describe these nouns. Such words are called describing words or adjectives. यानी मैंने पहले भी बताया आपको, यहाँ फैट मैन, फैट अंडरलाइन किया है, स्मॉल अंडरलाइन है,
टॉल अंडरलाइन है, स्वीट अंडरलाइन है, थिन अंडरलाइन है। ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये हमें इनके बारे में कुछ कहते हैं। ये जो मैन, ए मैन है यहाँ, ए मैन के बारे में क्या कहा है? ए फैट मैन, यानी मोटा आदमी। आगे फैट आ गया इसका एडजेक्टिव। स्मॉल विलेज यानी एक छोटा गांव, ये स्मॉल जो है ये एडजेक्टिव आ गया। ए टॉल ट्री, लंबा दरख्त, यानी अब इसका ये टॉल जो आ गया ये एडजेक्टिव आ गया। स्वीट फ्रूट, मीठा फल, ये स्वीट जो आ गया ये एडजेक्टिव आ गया। ए थिन मैन, थिन जो आ गया ये एडजेक्टिव आ गया। तो यहाँ दिए हैं। अब आगे चलेंगे, आगे कुछ दिए हुए हैं इन्होंने वर्ड्स आपकी बुक पे। नाउ राइट डाउन द अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स फ्रॉम द बॉक्स अंडर द पिक्चर्स गिवन बिलो। तस्वीरें जो दिखाई गई हैं, इन तस्वीरों के बारे में आप लिखेंगे कि ये क्या है। इसका एडजेक्टिव जो है यहीं से आपको पता चलेगा एडजेक्टिव कैसे लिखते हैं। यहाँ दिए हुए हैं इसने, स्मॉल, स्वीट, टॉल, बिग, येलो, शॉर्ट, स्वर, ग्रीन, फैट, थिन, ये वर्ड्स इसने दिए हैं, ये लगाने हैं हमें। यहाँ नीचे दो दिए हैं सेंटेंस, दो लिखे हैं इसने। दिस इज़ ए डैश डैश बॉल, यहाँ बनाया है इसने बॉल। इस एक बॉल की शक्ल बड़ी है, दूसरे की स्मॉल है। तो पहले को लिखेंगे हम, बड़ा होता है बिग, तो दूसरा है स्मॉल, दूसरे को स्मॉल लिखेंगे। हमने लिखा दिस इज़ ए बिग बॉल, दिस इज़ ए स्मॉल बॉल। तो इस तरह से ये बिग और स्मॉल जो आ गए ये आ गए इसके एडजेक्टिव। अब आगे जाएंगे और है आगे। यहाँ बनाना बनाया है, ऊपर दिया है दिस इज़ ए, इसको लिखेंगे हम येलो बनाना, क्योंकि पीला है, येलो बनाना। इसका कलर पीला है इसकी वजह से, येलो की वजह से कलर इसका लिखा हमने, तो ये एडजेक्टिव आ गया। दिस इज़ ए सोर लेमन, ये खट्टा नींबू है, खट्टा नींबू है। दिस इज़ ए फैट मैन, दिस इज़ ए फैट मैन। दिस इज़ ए थिन मैन, दिस इज़ ए थिन मैन। फैट और थिन आगे एडजेक्टिव। दिस इज़ ए टॉल ट्री, दिस इज़ ए शॉर्ट ट्री। टॉल और शॉर्ट, टॉल भी आ गया इसका एडजेक्टिव, शॉर्ट आ गया इसका एडजेक्टिव। तो आगे जाएंगे हम। दिस इज़ ए स्वीट एप्पल, ये मीठा सेब है। दीज आर ग्रीन ग्रेप्स, ये सब्ज़ अंगूर हैं। दीज आर ग्रीन ग्रेप्स। अब ये स्वीट जो आ गया सेब के साथ, ये मीठा, ये आ गया इसका एडजेक्टिव। ग्रीन आ गया इनका एडजेक्टिव। तो बच्चों ये था आज का हमारा सबक। तो इंशाअल्लाह अगली बार दूसरा सबक लेके हाज़िर होंगे। तो आज के लिए शुक्रिया।